हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल भारत, जो कि नेशंस डायलॉग का इंटरनेशनल शो है। आज हम बात करेंगे इज़राइल पर। इज़राइल में जो वॉर हो रही है उसके पीछे कौन कौन सी शक्तियां शामिल हैं, इन सब पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और हम इसमें जानेंगे कि क्या इज़राइल और जो हमास के द्वारा इज़राइल पर अटैक हुआ है उसमें चाइना का हाथ है। और इसमें हम ये जानेंगे कैसे अलग अलग देशों के रिलेशंस इसमें शामिल हैं, जिसमें सऊदी ईरान रिलेशंस, चाइना ईरान रिलेशंस, इज़राइल चाइना रिलेशंस, इज़राइल सऊदी रिलेशंस और यूएस का जो इन्फ्लुएंस घट रहा है मिडल ईस्ट में, ये सभी कैसे शामिल हैं। तो जो ये इज़राइल में वॉर चल रही है, इसके पीछे दरअसल चाइना का ही हाथ है। और वो कैसे? क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो बनने वाला है, जो अभी ही G20 में ऐलान हुआ था, जिसके बाद जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो है अब इज़राइल और सऊदी का जो रिलेशन होगा वो पहले से बेहतर हो जाएगा। और इसके बारे में जो नेतन्याहू हैं इज़राइल के पीएम, वो भी जाके यूएन में ये मेंशन किए थे यूएन की स्पीच में कि वो कितने खुश हैं सऊदी और जो इज़राइल का रिलेशन अच्छा हो रहा है। और वो हो क्यों रहा है अच्छा? क्योंकि भारत इसमें सीधे सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। भारत क्या कर रहा है? भारत जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, उसमें भारत का एक अहम रोल है। और वो इसीलिए भारत का ही नाम उसमें मेंशन किया गया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर। और ये भारत से होता हुआ इज़राइल, जो कि जहाँ पर गेट होगा यूरोप के लिए, भारत से होता हुआ सऊदी अरेबिया, फिर जो है ये इज़राइल और फिर यूरोप को जाएगा ये कॉरिडोर, जिसमें बहुत बड़ा ट्रेड माना जा रहा है होगा इसमें। लेकिन ये क्यों इसमें चाइना शामिल है? इसके पीछे ये कारण है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, इसके काउंटर में जो इंडिया है उसने अपना इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर लॉन्च किया। और इसमें यूएस का भी हाथ है। चाइना लगातार जो है मिडल ईस्ट में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। चाइना और अगर ईरान का रिलेशन देखेंगे तो लगातार अच्छे होते जा रहे हैं, पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। ईरान और इंडिया का भी रिलेशन पहले बहुत अच्छा था। बाहर में जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता था, और इंडिया जो ईरान को एक्सपोर्ट करता था, इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी अलायंस भी था हम लोग के। उसमें इंटेलिजेंस का शेयरिंग होती थी ईरान के साथ। और ईरान के थ्रू असल में होता क्या था कि ईरान के थ्रू हमारे जो इंटेलिजेंस के जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो सीक्रेटली ईरान के थ्रू घुसते थे पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान से जो है वो वहाँ पर अपने ऑपरेशंस सक्सेसफुल करते थे। तो अब क्या हुआ कि जब से इंडिया और चाइना का इश्यूज क्रिएट हुआ, और इंडिया और सऊदी जो है, इसमें इंडिया और सऊदी का भी रिलेशन शामिल है, क्योंकि इंडिया और सऊदी अब धीरे धीरे बहुत करीब आ रहे हैं। आपने देखा था कि G20 के जस्ट बाद इंडिया के अंदर सऊदी का स्टेट विज़िट था। तो इस स्टेट विज़िट जब सऊदी का था, तो पीएम मोदी ने उस टाइम पे बहुत ही जोशीले अंदाज में उनका स्वागत किया था, जो वहाँ के शेख आए थे। तो इसके बाद हम आपको बता दें कि जो इंडिया सऊदी का रिलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके बढ़ने की वजह से ईरान को चिंता है कि जो है सऊदी में जो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और जो इंडिया के द्वारा जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहाँ सऊदी का जो रीजनल इम्पोर्टेंस है और सऊदी का जो रीजनल हेजेमनी होती है, वो बढ़ती जा रही है। और वहाँ पर जो मिडल ईस्ट है उसमें पावर प्ले चलता है, उसमें ईरान और सऊदी और यूएई, ये तीन देश जो है आपस में कंपटीशन करते रहते हैं कि कौन ज़्यादा आगे जाएगा। और इस स्थिति में जो भी जिसका सपोर्ट ले सकता है कंपटीशन को टेक ओवर करने के लिए, वो उसका सपोर्ट लेता है। जैसे कि सऊदी जो है यूएसए का भी एलाई है, इंडिया का भी एलाई है। ईरान
इंडिया का अलाई है, लेकिन पहले से जो इंडिया और सऊदी का जो रिलेशन अब बन रहा है उसके वजह से इंडिया और ईरान के जो टाइज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। और इसके बाद जो चाइना है, चाइना और पैलेस्तीन जो है उसका, जो इज़राइल अभी पैलेस्तीन ने ही अटैक करा है इज़राइल पे, तो चाइना और पैलेस्तीन का भी रिलेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चाइना और पैलेस्तीन जो है वो उसका रिलेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी की अगर अटैक की बात करेंगे तो अभी इस अटैक के बाद से चाइना ने इस अटैक को कंडेम नहीं किया है, अभी तक कंडेम नहीं किया है, ना इस पे कुछ बोला है। और अभी से कुछ महीनों पहले जून में जो पैलेस्तीन के जो अथॉरिटी थे, उसके जो हेड थे वो वहाँ चाइना में गए थे बीजिंग में, और जिनका बहुत गर्म जोशीले अंदाज में शी जिनपिंग ने स्वागत किया था और ये रीअफर्म किया था कि वो पैलेस्तीन के साथ है। और पैलेस्तीन जो है वो हमेशा से पैलेस्तीन का सपोर्ट करते आए हैं, चाइना सपोर्ट करता आया है कि और वो इज़राइल के इज़राइल और चाइना का जो इसीलिए रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता गया। और इस ख़राब रिलेशन के कारण ही चाइना और इज़राइल में दूरियां बढ़ी और इज़राइल और इंडिया में जो नज़दीकियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और इसीलिए जो मिडल ईस्ट का कॉरिडोर है वो इज़राइल से होता हुआ जाता है। तो जो ये युद्ध हो रहा है इसमें ये क्यों इज़राइल में ही कराया गया, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इज़राइल जो है, अगर आप मैप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मैप, तो स्क्रीन में देखिए तो इज़राइल जो है ये इसके बाद वहाँ पे जो सी है उसके थ्रू रास्ता जाता है यूरोप को। और यूरोप में जो रास्ता गया है ये अगर हम इज़राइल के अंदर अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए तो जाहिर सी बात है ये चाइना ये दिखाना चाह रहा है वर्ल्ड को कि देखिए, अगर मैं जब भी चाहूँगा हम जब भी चाहेंगे हम इज़राइल में ऐसे वॉर क्रिएट करवा देंगे और जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अब जो है जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर है इंडिया के द्वारा जो बनाने की प्रस्तावना है और जो बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूएस भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये इसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये देखें कि हाँ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इस वजह से वो इस कॉरिडोर को डिफेम करेंगे या इस कॉरिडोर में सपोर्ट नहीं करेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इसीलिए ये एक तरीके का इंडिकेशन दे रहा है चाइना कि देखो मेरा इन्फ्लुएंस, और देखो कि ये जो इज़राइल है, ये जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, ये असल में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम है। तो इसीलिए जो है ये इतने सारे जो रिलेशन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ईरान और जो सऊदी का रिलेशन, इसमें देखिए ईरान और सऊदी में बहुत ज़्यादा 36 का आंकड़ा है। और असल में क्या हो रहा है कि चाइना ईरान को मदद कर रहा है और ईरान क्या कर रहा है कि वो मदद कर रहा है हमें पैलेस्तीन को, कि वो पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे रहा है, जिससे कि पैलेस्तीन के पास बहुत सारे वॉरफेयर टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत सारे वेपन्स आ चुके हैं, जिससे वो आज 5000 रॉकेट्स एक साथ छोड़ने में कामयाब हुआ है। आयरन डोम भी फेल हो गया, इसीलिए आयरन डोम सिस्टम जो बहुत ही अभेद माना जाता है इज़राइल का, वो भी फेल हो चुका है। तो ये जो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से, जो कि अभी पूरे सोशल मीडिया में केवल यही छाया हुआ है कि इज़राइल पर अटैक किया हमास ने, लेकिन एक्चुअली में वो अटैक चाइना के द्वारा है, इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसीलिए ये मेरा वीडियो आया है। और इस वीडियो में अगर आपको ये सब ये बातें आपको सही लगी हों तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। धन्यवाद।